उत्तर प्रदेश के शाबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर का नाम है शिव मंदिर। शिव मंदिर की जो मान्यता है और जो इसकी प्रसिद्धता है वो लगभग 600 वर्ष पुरानी बताई जाती है। यहाँ के जो राजा थे और जो रामपुर के नवाब थे, उन्होंने इस शिवलिंग को उखड़वाने की, तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, परंतु वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लास्ट में राजा को अपने घुटने टेकने पड़े और मजबूरन इस मंदिर की स्थापना करवानी पड़ी। आज इस मंदिर पे दूर दूर से श्रद्धालु और कांवड़िए जल अर्पित करने आते हैं, जल अभिषेक करने आते हैं। प्रशासन के कड़े इंतजामात, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इत्यादि और प्रशासन को शक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी ये साफ कर दिया था। कांवड़ियों की या कांवड़िया की तैयारी में किसी भी प्रकार की ढील या ढीलापन नहीं बरता जाएगा। इस मंदिर पर बहुत से श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और दर्शन करते हैं। चलिए आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं, आइए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के शाबाद में, जहां पर शिव जी का बड़ा मंदिर है और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी सालों पुराना मंदिर है। हमारे साथ कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता लोग हैं, उन बंधुओं से बात करेंगे जो यहाँ पर प्रत्येक साल अपनी सेवा देते हैं। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम चंदन है। तो आपको ना लाउडली बोलना पड़ेगा, तेज। नाम बताइए। मेरा नाम चंदन है। तो चंद्र जी, आप लगभग, मैं पिछले साल भी जिससे आया था उस समय मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन लगातार आपकी टीम की यहाँ पर जो है वो सेवा चलती है, तो मतलब कब से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हमें 4-5 साल हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए। निस्वार्थ सेवा, हमारे प्रचारक जी थे, उनने यहाँ पे सेवा लगवाना स्टार्ट करा था। उस साल से हम लगातार यहाँ पे प्रचार, उनकी सेवा वो तो चले गए, लेकिन उनकी दृष्टि में हम लोग सब लोग अभी सेवा लगाए रहेंगे। मंदिर जो है, मंदिर कितना पुराना, कितना प्रसिद्ध है? इस मंदिर के बारे में मतलब काफी कहानियां भी हैं। मंदिर तो ये काफी पुराना है। यहाँ पे एक नवाब थे, राजा, उनने यहाँ पे इस मंदिर, उनका ये लक्की बाग है, उन्हीं के ही जगह में ये मंदिर है। जैसे जब आप लोगों ने सेवा यहाँ पर स्टार्ट की, तो आपको जैसे कभी ऐसा हुआ कि भाई हमें इस चीज में दिक्कत आ रही है, या हमें जैसे प्रशासन की दिक्कत आ रही है, किसी चीज की कोई दिक्कत है? नहीं, प्रशासन की तो नहीं आई है, लेकिन जिस हिसाब से ये मंदिर 100-150 साल पुराना है, उस हिसाब से यहाँ पे सरकार की कोई दृष्टि नहीं है अभी तक। इस तरीके से जैसे मंदिर इतना प्रसिद्ध है, इतना पुराना मंदिर, मुझे लगता है पूरे शाबाद में इससे बड़ा कोई मंदिर है नहीं, लेकिन आसपास में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन इसकी जो लगभग, जैसे मैं जो एक तस्वीर देख रहा हूँ, अगर जैसे और मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उसमें नया विकास होता है, जो उस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ का मतलब कोई कमेटी या कोई ट्रस्ट वगैरह बना है कोई? नहीं, यहाँ पे एक जोशी समाज है, उन्हीं के नाम ये जमीन कर दी गई थी, उन्हीं के अंडर में है ये सब, अभी सरकार के अंडर में नहीं है। अगर सरकार यहाँ पर दृष्टि करे अपनी, तो इसमें भी डेवलपमेंट अच्छे से अच्छे हो सके। मंदिर के जो करता धरता है वो कौन लोग हैं? यहाँ पे जोशी हैं, वो लोग ही करता धरता है। उसके अलावा गवर्नमेंट से यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है? मतलब अभी कोई इतना लाभ नहीं है, बस ये है गवर्नमेंट आती है, अपनी सुविधा अनुसार जो करना चाहती है वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ का रख रखाव ठीक से कर सके, वो रख रखाव से हमारे नाथ जी के पास ही हो। हमारे साथ नरेश नाथ जी जुड़ गए हैं, जो मंदिर के मुख्य सेवक हैं। उनसे भी कुछ जरूरी जो जानकारियां हैं मंदिर के विषय में वो लेने की कोशिश करेंगे। नरेश नाथ जी, ये बताइए, मतलब आप कितने टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमारे दादा परदादा जमाने से रहते चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे दादा परदादा के ज़माने से रहते चले आ रहे हैं। हम बचपन से यहीं पे सेवा करते हैं और हमारे भक्तगढ़ भी सब खड़े हैं, ये भी शुरू से ही सेवा करते चले आ रहे हैं। और यहाँ तो प्राचीन शक्ति है महादेव की, जो भी मांगो वो ही मिलता है। हाँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी हमारा बढ़िया काम चल रहा है, प्रशासन की भी देखभाल है, हमारे सेवाकारियों की भी देखभाल है और हमारी खुद की भी देखभाल है। कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं परमानेंट। तो
तो आपका जैसे जो खाना पीना है, जैसे अभी तो चलो ठीक है मेला लगा हुआ है, भंडारे चल रहे हैं, उसके बाद जैसे 11-12 महीने फिर कैसे करते हैं? भक्तगण हैं, हमारे सेवाकारी लोग हैं, भक्तगण हैं, बस्ती के लोग हैं, नगर के लोग हैं, सभी लोग सहयोग देते हैं, सभी लोगों की व्यवस्था से सभी काम होता है यहाँ पे। हाँ। मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग कितने वर्ष पुराना है और इसकी जैसे कहानी सुनने को मिलती है, क्या कहानी है मतलब? ये 800-700 साल पुराना मंदिर है। ये राजा भूरी सरवा थे, उसके ज़माने का मंदिर है। यहाँ पे नवाब आए थे, नकलौर के वो नवाब थे, यहाँ पे इनका राज है, सामने किला है उनका। उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पे तो पहले कुछ नहीं था, झाड़ी झंकार थे। जब नौकरों ने सफाई करी थी इस बगीचे की, यहाँ पे सब बागी बाग था, तो वहाँ पे एक झाड़ी थी, वो वहाँ पे पत्थर निकला था। तो नवाब ने कहा, नवाब के नौकर वो गए थे नवाब के पास में, बोले ऐसा है सर वहाँ पे तो पत्थर है बहुत बड़ा, तो बोले उसे फाड़ो या उसे उखेड़ो। तो नवाब ने जोल लगवाए थे मजदूरों के द्वारा उखेड़ने के, हाथी के, नहीं तो वो उखड़े और नहीं फटे। 3 कुल्हाड़ी मारी थी, एक में से दूध की धार, एक में से जल की धार निकली थी। तभी वो नौकर लोग और नवाब लोग के पास में पहुँचे, बोले साहब वहाँ तो कोई अपार शक्ति है, उसे नहीं हम फोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं उखेड़ सकते, ये तो कोई शक्ति है। तो नवाब ने कहा अच्छा चलो मैं चल के देखता हूँ। नवाब ने देखा तो वास्तव में अपरंपार शक्ति थी महादेव की ज्योतिषलिंग थी वो। उसी के ज़माने से, बहुत ज़माने से ही मंदिर, ये शिव मंदिर उन्होंने ही निर्माण करवाया था। पहले जो जल धोती बांध के उन्होंने चढ़ाया था। तथा बिच्छुओं ने सपना दिया था, नहीं बनवा रहे थे वो, तथा बिच्छुओं ने सपना दिया था, हे नवाब ऐसा मत कर, तू मेरा मंदिर बनवा। तो नवाब साहब ने मजबूरी मान के ये मंदिर बनवाया था, फिर उन्होंने ही जल चढ़ाया। बाकी तो और जो मंदिर बने हैं सब सेवाकारियों की वजह से बने हैं। देखिए लगभग जो यहाँ के जो नवाब थे, रामपुर के नवाब, उन पे फिल्में भी बनी है और उनकी जो चर्चा है वो शायद विश्व में है। तब उन्होंने इस मंदिर को बनने से पहले कहीं ना कहीं जब इनको पता लगा कि जंगल में एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो उन्होंने कहा कि भाई उसको हाथियों से खिंचवाया जाए। लेकिन जब शक्ति, महादेव की साक्षात जब उनको शक्ति नज़र आई, तो मजबूरन उनको यहाँ पर मंदिर बनाना पड़ा। और महादेव ने उनको एक सिग्नल, मतलब आप कहें तो जैसे एक सपने में उनको बताया कि आप हमारा मंदिर बनवाएं। राजा ने मजबूरन वहाँ पर मंदिर बनवाया और आज ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। तो बड़े मंदिर पे कुछ और भी कांवड़िया आए हैं जो कि शाबाश से हरिद्वार डाक कांवड़ लेके गए थे, उन्होंने जल भी चढ़ा दिया है। बात करेंगे और पूछेंगे क्या नाम है भोले आपका? नैनांक भारद्वाज। आप बोले थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। नैनांक भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी, ये बताइए जब यहाँ से आप डाक कांवड़ लेने गए थे तो जैसे बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई थी कि कहीं ना कहीं कांवड़िया हुड़दंग मचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली थी, क्या सामना करना आप? देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कांवरिया करे तो भी बदनाम, ना करे तो भी बदनाम। कांवरिया जब अपनी कांवर उठाता है और जब भी हरिद्वार के लिए जहाँ से भी जल भरना है वहाँ से निकलता है, तो उसके मन में सिर्फ एक भावना होती है, वो ये भगवान भोलेनाथ की। उसके अलावा ना उसके मन में कोई विचार होता है, ना कोई लालच होता है, ना कोई लोभ होता है। बस कांवर अपना जल वहाँ से भर के लाना और अपने जो भी जहाँ भोलेनाथ के लिए उन्होंने बोल रखा है वहाँ आके अपना जल चढ़ाना, ये उनकी सच्ची निष्ठा होती है। अब इसमें लोग क्या होते हैं कि आपने सुना है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है ना। कोई उसमें एक ऐसा आपत्तिजनक तत्व आके शामिल हो जाता है जिससे सभी की छवि खराब होती है, जो कि गलत है। भोले का अर्थ सिर्फ यही निकालते हैं, वहाँ ना कोई किसी तरीके की जात धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ एक है वहाँ पे भोला। सब भोले हैं और सब बराबर हैं, किसी में कोई किसी तरीके का असामान्यता नहीं है। अच्छा बोले, मैं आपको अभी रोकूंगा। देखो एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा जाननी है, अगर भोले हुड़दंग मचा रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे भी लोगों को मार रहे हैं, अब लोग 200-200 लीटर जल लेके आ रहे हैं, अपने आप शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, अगर उनको हुड़दंगी मचाना होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कांवड़ को जैसे कुछ लोग हैं जो बदनाम करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों देंगे? उनके पीछे घाव हो जा रहे हैं, कंधे छिल जा रहे हैं। जी जी, आपने देखा होगा कि हमें जीवन जीने के लिए सिर्फ 1 रोटी 2 रोटी सफिशिएंट है, पर्याप्त है। हम अगर वो करेंगे भी, खाएंगे भी, तब भी हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसान 10-10 रोटी भर के खाता है, किस उसमें कि मैं जितनी ज़्यादा अपने आप को खा लूँगा उतना ज़्यादा बॉडी टाइम देर तक वर्क करेगा, है ना। ये जल का एक वो है कि भोले अपने जल लेके आ रहे हैं, उनके परिवार में भी काफ़ी सदस्य होते हैं। अब मान लीजिए एक छोटी उसमें बोतल है, नहीं बट पाता जल, काफ़ी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो करीब इतना वो जल लाते हैं, इतना मतलब कि सब में बट जाए। और अपनी भावना है, जितना खुद को वो भोले के लिए समर्पण कर देंगे, भोला उतना ही उनका। अच्छा, आपने जब डाक कांवड़ वहाँ से उठाई, आपका क्या उपलक्ष्य था? घर के लिए उठाई थी, किसके लिए उठाई थी? देखिए डाक कांवड़ उठाने का सब सीधा उपलक्ष्य तो खैर कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि भोलेनाथ को सावन में माँ गंगा का जल आके हम अर्पित करें।
भोले को अपने माँ गंगा के जल से नहलाएं, भोले की सेवा करें, भोले के लिए तन मन धन से हो जाएं। जब हमने बिना किसी लोभ लालच के हमने जो कांवर उठाई है उस पर निस्वार्थ है, किसी भी तरीके का वो नहीं है, सिर्फ एक है कि भोले के प्रति अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं। साल में एक दिन, एक महीना जो सावन का आता है उसमें भावना प्रकट हो जाती है कि भोलेनाथ हमारे, कैसे हम उनकी सेवा करें, कैसे उन्हें पानी पिलाएं, कैसे उन्हें जल दें। तो ये एक भावना है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो शाबाश से भोले जो डाक कावड़ लेके आए थे हरिद्वार से, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए हर पहलू के दो पहलू होते हैं। एक मछली जो है कहीं ना कहीं पूरे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके की कुछ बातें रही। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जय भोले।